Very good morning, children. Today our subject are rhymes and math. Earlier already we have done one rhymes, Little Miss Muffet. And today we are going to learn one Hindi rhymes. Before starting it, I want to tell you a story. Everybody is interested? Yes? Then okay. एक बार एक प्यारा बच्चा था, बिल्कुल आप लोगों के जैसा। उसका नाम भी बहुत प्यारा था, रिंकू। वो रोज स्कूल जाता, रोज पढ़ाई करता, बहुत अच्छे से लेसन करता, सब उसको पसंद करते थे। रोज टाइम पे स्कूल जाता, टाइम पे घर पे आता, खेलने जाता। फिर उसकी मम्मी उसको टाइम पे सब कुछ करवाती। पर जब वो घर आता स्कूल से तो उसकी मम्मी उसको बोलती है, रिंकू खाना खा लो। तो रिंकू बोलता है, अभी नहीं, अभी तो मुझे खेलना है, और वो खेलने लग जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मम्मी बोलती है, बेटा खाना खा लो। फिर बोलता है, नहीं मम्मी, अभी तो मुझे लेसन करना है, पढ़ाई करना है, टीचर ने बहुत सारा लेसन दिया है, मुझे कंप्लीट करना है। और फिर वो लेसन करने लग जाता है। और लेसन कंप्लीट करने के बाद फिर मम्मा उसको बोलती है, रिंकू अब तो खाना खा लो। फिर वो खाने की टेबल पे आता है और वहाँ पे खाना खाता है। जब उसकी मम्मी उसको खाना देती है तो उसको अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक दिस, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है, ऐसे बहुत सारे नखरे करता है। फ्रूट भी नहीं पसंद करता है, वेजिटेबल्स भी नहीं पसंद करता है, और जैसे तैसे जल्दी जल्दी थोड़ा खाना खाकर चला जाता है। और फिर जब शाम को खेलने जाता है तब उसकी मम्मी उसको बोलती है, रिंकू थोड़े फ्रूट्स खा के जाओ, मैंने फ्रूट्स कट किए हैं, आओ। लेकिन रिंकू बोलता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक एप्पल, आई डोंट लाइक ऑरेंज, आई डोंट लाइक चीकू, आई डोंट लाइक बनाना। बस ऐसे ही करता है। बस बाकी सब काम वो अच्छे से करता, मगर खाने के टाइम पर हमेशा उसके नखरे होते। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं खाना, वैसा नहीं खाना। और जब खाना है, भूख लगती है, तब जल्दी 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 खा के भाग जाना है, और फट से वो खेलने के लिए चला जाता है। खेल कर आता है और उसके बाद फिर मम्मी उसको रात को बोलती है, बेटा खाना खा लो। फिर तब थोड़ा सा खाना खाता है, जल्दी जल्दी खाना खाता है। मुझे ये सब्ज़ी नहीं पसंद है, मुझे ये नहीं सब्ज़ी पसंद है, ऐसा नहीं खाना है, ऐसा बोलकर वो चला जाता है और अपना लेसन करता है और फिर सो जाता है। फिर मॉर्निंग होती है, फिर स्कूल चला जाता है टाइम पे। यानी बहुत ही प्यारा बच्चा होता है। बस क्या प्रॉब्लम होती है, उसको वेजिटेबल्स खाना, खाना समय पर खाना, अच्छे से खाना, फ्रूट्स खाना, ये सब पसंद नहीं था। वो खाने में बहुत परेशान करता उसकी मम्मी को। फिर एक दिन क्या हुआ, उसके स्कूल में उनकी टीचर जो होती है उनको बोलती है कि बेटा आज से 5 दिन के बाद क्या है, फिटनेस डे है। वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट फिटनेस डे। और इस डे में काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स होंगे, और उस दिन जो कॉम्पिटिशन्स में जीतेगा उसको काफ़ी प्राइजेस मिलेंगे। नाउ व्हाट हैपन, रिंकू तो बहुत खुश हुआ। ही वॉज थिंकिंग, मैं तो है ना सारे कंपटीशन जीतने वाला हूँ, मैं तो बहुत हिट हूँ, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। तो ऐसा सोचकर उसको बहुत मज़ा आया। और फिर उसने क्या किया, घर जाके उसकी मम्मी को ये बात बताई। और जब उसकी मम्मी ने सुना तो उसे भी अच्छा लगा। अब वो घर पे भी प्रैक्टिस करने लगा, अपनी ताकत बढ़ाने लगा, दौड़ने लगा, एक्सरसाइज करने लगा। फिर दूसरे दिन से उनके स्कूल में प्रैक्टिस भी चालू होने वाली थी। तो जब वो दूसरे दिन स्कूल गया तो उसके टीचर ने बोला, चलो आज है ना हमारा प्रैक्टिस डे स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि कुछ ही दिन बचे, हमें प्रैक्टिस करनी है। और उसको फिर टीचर सब बच्चों को लेकर प्रैक्टिस के लिए ले जाती है। फिर सब बच्चे दौड़ते हैं। जब सब बच्चे दौड़ते हैं तो रिंकू बहुत खुश होता है, उसे लगता है अब तो मैं फर्स्ट आने वाला हूँ। लेकिन जब सब बच्चे दौड़ते हैं ना तो रिंकू क्या होता है, नहीं दौड़ पाता और सबसे लास्ट हो जाता है। और जब दौड़ ख़त्म होती है, रेस ख़त्म होती है, वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और जाकर एक साइड बैठ जाता है। जब उसकी टीचर रिंकू को उदास देखती है तो उसके पास जाती है, रिंकू को बोलती है, क्या हुआ। तो रिंकू बोलता है, मैं क्यों दूसरे बच्चों की तरह अच्छे से नहीं दौड़ पाया, मैं क्यों फर्स्ट नहीं आया, सब बच्चे तो दौड़ रहे थे, मैं तो बहुत जल्दी थक गया।
तो उसकी टीचर उसको समझाती है कि अगर तुम्हें ताकत चाहिए और अगर तुम फिट रहना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो और स्पोर्ट्स में नंबर 1 आना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा अपनी डाइट पर। तुम्हें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और खाना टाइम पे अच्छे से खाना होगा और चबा चबा के खाना होगा। ओहो, अब तो रिंकू सोचने लगा ऐसा है, मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूँ। रिंकू घर जाता है। जब घर जाता है तो उसकी मम्मा को बोलता है, मम्मा मेरा खाना जल्दी से रेडी करो। और फिर वो झट से बैग रख के फ्रेश होकर खाना खाने आता है। जब वो खाना खाने बैठता है तो मालूम है वो मम्मा को बोलता है, मुझे थोड़ी और सब्जी दो, मुझे और सब्जी खाना है। मम्मा तो देखकर सरप्राइज हो जाती है, वाह रिंकू तो बहुत बदल गया है। मम्मी बहुत खुश हो जाती है। अब रिंकू अच्छे से सब्जी लेकर और अच्छे से खाना चबा चबा कर खाता है। और फिर जब शाम को वो खेलने जाता है उसके पहले मम्मी को बोलता है, मम्मा आई वॉन्ट टू ईट सम फ्रेश फ्रूट। तो फिर मम्मी उसको अच्छे अच्छे फ्रूट कट करके देती है और फिर रिंकू फ्रूट्स भी खाता है। और जब दूसरे दिन वो स्कूल जाता है और फिर वापस से रेस में रनिंग करता है तो पता है अब रिंकू थकता नहीं है, वो एंड तक रनिंग करता है और सभी बच्चों से आगे भी निकल जाता है। देखा, टाइम पर खाना खाने से और फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने से हमारी बॉडी में ताकत आती है। सो हमें खाना अच्छे से खाना चाहिए। अब टीचर क्लास में सभी बच्चों को एक अच्छी सी राइम सिखाती है जिसमें वो उसको सिखाती है कि कैसे खाना खाना चाहिए। चलो हम भी वो राइम सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलो आज हम भी वही कविता सीखते हैं, खाना कैसे खाएं। ओके, डू विद मी। ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, जल्दी क्या है धीरे खाओ, जल्दी क्या है धीरे खाओ, चबा चबा कर खाना खाओ, चबा चबा कर खाना खाओ, सेहत अपनी खूब बनाओ, सेहत अपनी खूब बनाओ। रिपीट इट। ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, जल्दी क्या है धीरे खाओ, जल्दी क्या है धीरे खाओ, चबा चबा कर खाना खाओ, चबा चबा कर खाना खाओ, सेहत अपनी खूब बनाओ, सेहत अपनी खूब बनाओ। Okay children, now we will revise the rhymes Little Miss Muffet. Okay? Little Miss Muffet sat on a tuffet, eating her curds and whey. There came a big spider and sat down beside her and frightened little Miss Muffet away. Okay children, you also have to revise these rhymes and enjoy. Now we will do maths. Okay? Open the page number 4 in your math textbook. Here the exercise is given tracing curves. So we have to trace properly. Look properly how we have to trace. Like this we have to trace carefully. Okay children? Like this. Okay. Here also oval shape is given. Now here just we have to pay full attention when we are tracing the curves. Like this we have to complete. Okay, here also. Children, you also have to complete this full page at home. Now we will understand the concept of zero. Earlier also I have sent one video, but today in this book the given exercise is the number 0, page number 6.
let us understand the concept of zero through an example. Okay, see. There are 3 mangoes in the plate. Look properly. How many mangoes are there? 3. Anamika eats 1 mango. How many mangoes are left in the plate? We will count now. Look properly. 1, 2. Because 1 mango is eaten by Anamika. So, left mangoes are 2. 1, 2. And the spelling of 2 is TWO. Okay. Now again see. Anamika eats 1 more mango. How many mangoes are left in the plate? Now what will do Anamika? She will eat 1 more mango. So how many left in the plate? Look properly. 1. O-N-E 1. Now again Anamika eats 1 more mango. Now how many mangoes are left in the plate? What done Anamika? She ate 1 more mango. So there is nothing in the plate. None means there is nothing. Means 0. 0 represent absence of something. 0 means nothing or none. And we write 0 like this. Okay? The number for 0 is this. Okay? Okay children, now page number 7. Counting 1 to 50. Forward counting. Say with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Okay children, this is a forward counting. And what you have to do at home, open the page number 9. Here we can see, write the missing number 1 to 50. So what you have to do, you have to write the missing number here, like here is given 1. So what comes after 1? 2. So we have to write here 2. Now 3. Then what comes after 3? Here we will write the 4. You have to read here properly on the page number 7, and then you have to write the missing numbers 1 to 50 here on the page number 9. Today you have to complete this work at home. Okay children, bye bye.